हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम ग्रुप 17 के बारे में बात करेंगे। तो ग्रुप 17 जो है, यू ऑल नो इट इज़ कॉल्ड एज हैलोजेंस। उसका दूसरा नाम क्या है? हैलोजेंस है। ये जो नाम है हैलोजेंस, ये इन 1811 में द ग्रुप 17 एलिमेंट्स नेम्ड as halogens by स्वेगर, कोई स्वेगर नाम का कोई साइंटिस्ट होगा, उन्होंने दिया था 1811 के अंदर ग्रुप 17 के एलिमेंट को। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हेलो का मतलब है सी सॉल्ट और जेनेसिस का मतलब है बॉर्न। ठीक है, तो ज़्यादातर ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो है मीन्स एग्जिस्ट एज सॉल्ट्स। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? सॉल्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और एक टेनेसाइन होता है लास्ट में, जिसका जो नाम था वो UUS था। ठीक है, ये जो दो है एस्टेटीन और इसकी स्टडी नहीं करते बिकॉज दे आर अनस्टेबल एंड रेडियो एक्टिव। वो क्या है? अनस्टेबल है और रेडियो एक्टिव है। ये जो है एस्टेटीन नाम है इसका, एस्टेटीन, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड और ग्रीक वर्ड का मीनिंग क्या है? अनस्टेबल ही है। ठीक है, द नेम वॉज गिवन बाय DF कॉर्जन। ये जो एस्टेटीन नेम इसने इस एलिमेंट को दिया था वो DF कॉर्जन ने दिया था। ठीक है, क्लियर? तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक की स्टडी करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। ये लोग जो है वो दोनों क्या है? रेडियो एक्टिव है, तो उसकी स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर? आगे अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, तो इट इज़ द 13th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ये जो है वो 13th मतलब कि ये ज़्यादा बोल सकते हो कि 13वां नंबर है जो ज़्यादा मिलता है हमको। ठीक है, देन दिस वन इज़ 20th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ये हमें 20वें नंबर पे मिलता है, जो एग्जिस्ट करता है, ज़्यादा हमें मिलता है। ब्रोमीन इज ऑफ 47th मोस्ट एविडेंट एलिमेंट एंड आयोडीन इज 67th मोस्ट एविडेंट एलिमेंट। ठीक है, तो आप नीचे जैसे जाओगे तो एविडेंस जो है वो कम होती जाएगी, ऐसा बोल सकते हो। फ्लोरीन कैसे मिलता है? इट एग्जिस्ट इन अर्थ क्रस्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। ये जो फ्लोरीन है वो एग्जिस्ट ऐसे करता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में जो है वो कैसे एग्जिस्ट करेगा वो बाद में देखेंगे। क्लोरीन, इट एग्जिस्ट मेनली एज सॉल्ट्स, सी सॉल्ट्स लिख लेता हूं यहाँ पे, सी सॉल्ट्स। ओके, लेक वाटर, सी वाटर एक्सेट्रा। ओके, इवन ब्रोमीन, it also exists as salts of NaBr, KBr, MgBr etc. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना एग्जिस्ट एज सॉल्ट्स,
इसलिए सॉल्ट से ही मिलते हैं। इसकी बात करूँ, इट एग्जिस्ट एज NaIO3 माइनस iodate ion in earth crust। ओके, तो ये कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो आयोडीन है ना, अर्थ क्रस्ट एंड सी में मिलता है, ठीक है। सी लिख लेते हैं, सी वाटर लिख लो तो भी चलेगा, सी वाटर, ये माइनस निकाल दो, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोरीन जो है अर्थ क्रस्ट में से कैसे मिलेगा, एज क्रायोलाइट, एज एपेटाइट फैमिली, जो हमने ग्रुप चैप्टर नंबर 6 में देखा था। इसकी जो हमने और देखी थी सभी, ठीक है, जो और देखी थी ना हमने, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एपेटाइट, फिर यहाँ पे फ्लोराइड जैसे कि CaF2, ठीक है। फिर ये जो है वो Na3AlF6, और इसकी जो है वो बहुत ही बड़ी है एपेटाइट फैमिली की, ठीक है। वो ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं। ये 3 टाइप के सॉल्ट मिलते हैं, जब हमने मेटलर्जी में देखा था। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन की बात करूँ तो वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा एज अ NaCl, फिर मिलेगा MgCl2, CaCl2 एक्सेट्रा, ऐसे मिलेगा, ठीक है। और ब्रोमीन तो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे हमें मिलते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, दे फाउंड एज salts because of they are very reactive elements, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। फ्लोरीन इज अ सुपर हेलोजन, उसे सुपर हेलोजन बोलते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ इट इज वेरी रिएक्टिव, या सुपर रिएक्टिव लिख सकते हैं यहाँ पे, सुपर रिएक्टिव, बिकॉज ऑफ इट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा है, हाई है, तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। इवन क्लोरीन की भी ऐसी ही है, ठीक है। तो ये एलिमेंट जो है उनको सीधी सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर मोस्ट रिएक्टिव elements which act as almost non-metal की तरह एक्ट करते हैं। हाँ, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, जैसे हमने ग्रुप 15 उसमें 16 में देखा, लेकिन यहाँ पे ये जो है वो भी नियरली नॉन मेटल की तरह ही एक्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ दे ओनली नीडेड 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ओके, तो ये जनरल ग्रुप 17 का जो ये इंट्रोडक्शन था वो मैंने यहाँ पे दे दिया, बिकॉज ऑफ ये है नहीं सिलेबस के अंदर, निकाल दिया गया है, लेकिन क्या है कि अभी इंट्रोडक्शन ही नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। तो इसकी जो ज़रूरत है वो चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो इसे नोट करो, फिर आगे हम ग्रुप 17 के बारे में बात करेंगे।